गुड मॉर्निंग साथियों। आप सभी का प्रभा एकेडमी यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि प्रभा एकेडमी पे सी-टेट के लिए रेगुलर मनोविज्ञान और ईवीएस के प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कराए जा रहे हैं। मनोविज्ञान के टोटल 9 प्रैक्टिस सेट करा दिए गए हैं और यह ईवीएस का तीसरा प्रैक्टिस सेट आपको कंप्लीट कराया जाएगा इस वीडियो के अंदर। यदि आपको यह प्रैक्टिस सेट पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाला बटन दबाना ना भूलें, ताकि मैं जब भी कोई लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। और सी-टेट, यूपी-टेट या किसी भी स्टेट के टेट की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह चैनल अत्यंत ही हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे टोटल वही कॉन्टेंट दिए जाएंगे जो कि सी-टेट, यूपी-टेट या किसी भी अदर स्टेट के टेट के एग्ज़ाम के बेस पे ही होंगे। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ये देखिए आपका तीसरी सीरीज है ईवीएस की और टोटल प्रश्न आपके सी-टेट से रिलेटेड हैं। सी-टेट में आए हुए प्रश्न हैं और इसी तरह के प्रश्न सी-टेट में आएंगे भी। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पे है। पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत निम्नलिखित विषयों से जुड़ी अवधारणाओं एवं मुद्दों को पढ़ाया जाता है। ऑप्शन ए है विज्ञान, ऑप्शन बी है सामाजिक अध्ययन, ऑप्शन सी है पर्यावरण, ऑप्शन डी है सभी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, सभी। क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। विज्ञान भी पढ़ाया जाता है, आपका सामाजिक अध्ययन भी पढ़ाया जाता है और पर्यावरण भी पढ़ाया जाता है, इसलिए आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे है। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु का निर्धारण करते समय निम्नलिखित विशेषताओं का ध्यान रखना चाहिए सिवाय। मतलब कि इसमें से आपके 3 ऑप्शन सही होंगे और एक ऑप्शन आपका गलत होगा और उसी गलत ऑप्शन को आपको चूज करना है। तो यह प्राकृतिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण को एकीकृत तरीके से जोड़े, ये आपका बिल्कुल सत्य होगा। यह पर्यावरण के प्रति सरोकार उत्पन्न करे, ये आपका भी सत्य होगा। यह शिक्षार्थियों को ज़्यादा प्रश्न पूछने का मौका न दे, यह आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। यह शिक्षार्थियों को ज़्यादा प्रश्न पूछने का मौका न दे और यह रटकर सीखने की प्रवृत्ति को हतोत्साहित करे, भी आपका सत्य हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या क्वेश्चन में आपका पूछा है कि कौन सा नहीं है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा और बकिया ए बी डी आपके सत्य हैं, लेकिन ऑप्शन सी आपका गलत है और इसमें आपका गलत कथन ही पूछा गया है। तो इस बात को आपको ध्यान देना है एग्जाम में कि आपका नकारात्मक आंसर पूछ रहा है कि सकारात्मक आंसर पूछ रहा है। यदि सकारात्मक पूछ रहा है तो सकारात्मक को ट्रिक करेंगे और नकारात्मक पूछ रहा है तो नकारात्मक को ट्रिक करेंगे। तो यहाँ पे नकारात्मक पूछा गया है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे है। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु में से निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है। देखिए इसमें से 3 सत्य होगा और एक असत्य होगा, उसी असत्य को हमको ढूंढना है। ऑप्शन ए है, यह पाठ्य पुस्तकों और शिक्षकों के अलावा शिक्षार्थी को परिवार, समुदाय या अन्य माध्यमों से ज्ञान अर्जन को बढ़ावा दे, यह आपका बिल्कुल सत्य है। बी वाला ऑप्शन है, यह परिभाषाओं, शब्दावलियों एवं अमूर्त अवधारणाओं की व्याख्या करे। फिर आपका सी वाला है, यह शिक्षार्थियों को भय एवं पूर्वाग्रहों से मुक्त करे, भी आपका सत्य है। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। यह परिभाषाओं, शब्दावलियों एवं अमूर्त अवधारणाओं की व्याख्या करे, यही आपका जो है कि असत्य कथन हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे है। एनसीएफ 2005 ने कक्षा 3-5 तक के पर्यावरण अध्ययन को कितने थीमों पाठ्यक्रम में बांटा है। तो एनसीएफ 2005 ने इसे आपका 6 पाठ्यक्रम में बांटा है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा कि उन सभी साथियों के पास
यह वीडियो पहुंच जाए जो कि सीटेट की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 ने कक्षा 3 से 5 तक के पर्यावरण अध्ययन को विभिन्न थीम में बांटा है। इनमें एक थीम में ऐतिहासिक इमारतों के डिजाइन, धातुओं के प्रयोग आदि विषयों पर चर्चा की गई है। यह किस थीम के अंतर्गत आता है? तो यह जो है कि आपका यात्रा के अंतर्गत आता है। आपका ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा। यह सभी आपके ऐतिहासिक इमारतों के डिजाइन, धातुओं के प्रयोग, इन सभी विषयों पर चर्चा की गई है और यह थीम जो है कि यात्रा के अंतर्गत आता है। आपका ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पे है, निम्न में से किस शिक्षण सिद्धांत के अंतर्गत शिक्षार्थियों को प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव की प्राप्ति होती है जिससे उनका अधिगम सक्रिय एवं सार्थक होता है? ऑप्शन ए है रुचि का सिद्धांत, ऑप्शन बी है क्रियाशीलता का सिद्धांत, ऑप्शन सी है प्रेरणा का सिद्धांत, ऑप्शन डी है नियोजन का सिद्धांत। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, क्रियाशीलता का सिद्धांत। आशा करते हैं सबको वीडियो पसंद आ रहा होगा और आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि क्वेश्चन का कलेक्शन कहता है। वाकई में ये सभी सीटेट बेस पे ही क्वेश्चन है, इसलिए आपके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पे है, कक्षा 4 का पर्यावरण अध्ययन का शिक्षक सचिन दास अधिगम को सार्थक बनाने हेतु भिन्न भिन्न पद्धतियों, क्रियाकलापों और विभिन्न शिक्षण सामग्रियों का प्रयोग करता है। ऐसा करके वह किस शिक्षण सिद्धांत का अनुसरण करता है? ऑप्शन ए है क्रियाशीलता का सिद्धांत, ऑप्शन बी है निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत, ऑप्शन सी है व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत, ऑप्शन डी है आवृत्ति का सिद्धांत। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पे है, अधिगम को प्रभावी एवं सफल बनाने के लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित शिक्षण सूत्रों में से किसका प्रयोग नहीं करना चाहिए? देखिए इसमें पूछा है कि किसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, आपको इन शब्दों पे ध्यान देना है। ऑप्शन ए है ज्ञात से अज्ञात, तो ज्ञात से अज्ञात का प्रयोग करना चाहिए। ऑप्शन बी है सरल से जटिल, तो इसका भी प्रयोग करना चाहिए। ऑप्शन सी है अंश से पूर्ण की ओर, तो यही आपका जो है कि सत्य हो जाएगा, इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए और मूर्त से अमूर्त की ओर का प्रयोग करना चाहिए। आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पे है, कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका पुहुमी मेहता ग्रहों उपग्रहों के विषय में पढ़ाने से पहले शिक्षार्थियों को तारों, सूर्य और चंद्रमा के विषय में पढ़ाती हैं। वह किस शिक्षण सूत्र का प्रयोग कर रही हैं? ऑप्शन ए है प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, और यही आपका ऑप्शन ए ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। वह प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर पढ़ाने का प्रयोग करती हैं। इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पे है, पर्यावरण के शिक्षक ने शिक्षार्थियों को जरायुज और अंडज जानवरों के बीच समानता और असमानता लिखने को कहा। यह किस प्रकार का प्रश्न है? ऑप्शन ए है अभिसारी, ऑप्शन बी है अपसारी, ऑप्शन सी है तथ्यात्मक, ऑप्शन डी है मूल्यांकन वाला। तो यह जो है कि आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, मूल्यांकन वाला प्रश्न है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु नहीं है? देखिए इसमें पूछा है कौन सी विषय वस्तु नहीं है, तो ऑप्शन ए भोजन, भोजन आपकी विषय वस्तु है। ऑप्शन बी परिवार एवं मित्र, आपका परिवार एवं मित्र भी विषय वस्तु है। ऑप्शन सी है सौरमंडल, क्योंकि आपका सौरमंडल विषय वस्तु नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा और आवास आपका विषय वस्तु है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पे है, निम्न में से किस शिक्षण विधि से शिक्षार्थियों में योजना बनाने, उनको क्रियान्वित करने
और उनका मूल्यांकन करने आदि कौशलों का विकास होता है। ऑप्शन ए है किंडरगार्टन, ऑप्शन बी है मॉन्टेसरी, ऑप्शन सी है प्रोजेक्ट और ऑप्शन डी है कहानी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रोजेक्ट प्रणाली। आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पे है। कक्षा 5 का पर्यावरण अध्ययन का शिक्षक नवीन कौशिक अपने शिक्षार्थियों को सामाजिक असमानताओं, सामाजिक कुरीतियों, प्रदूषण आदि विषय पर पढ़ाना चाहता है। निम्न में से कौन सी विधि सबसे ज़्यादा उपयुक्त है? तो इसमें से कौन सी विधि सबसे ज़्यादा उपयुक्त है? ऑप्शन ए है सहयोगात्मक अध्ययन विधि, ऑप्शन बी है अन्वेषण विधि, ऑप्शन सी है क्रियात्मक विधि, ऑप्शन डी है भ्रमण विधि। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सहयोगात्मक अध्ययन विधि। तो आशा करते हैं सबको वीडियो पसंद आ रहा होगा, क्योंकि सभी क्वेश्चन सी-टेट बेस पे ही हैं और सी-टेट में कुछ क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम में आए हुए भी हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपका है, भ्रमण विधि की विशेषताएं हैं। ऑप्शन ए है यह कक्षा कक्षीय अधिगम को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों के साथ जोड़ता है। ऑप्शन बी है यह विधि शिक्षार्थी को प्रकृति के प्रति आकर्षित करता है। इसका ऑप्शन ए ऑप्शन बी दोनों आपका सत्य हो जाएगा, इसलिए इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। उपरोक्त दोनों कथन आपके सत्य हैं, इसलिए हम ऑप्शन सी पे टिक करके आगे निकल जाएंगे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन पे है, प्रश्नोत्तर विधि का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। ऑप्शन ए है विषय वस्तु का ध्यान से अवलोकन करना, ऑप्शन बी है शिक्षार्थियों को अपने विचार प्रकट करने का अवसर प्रदान करना, और यही वाला ऑप्शन आपका सत्य हो जाएगा। आपका अवसर प्रदान करना एक पॉजिटिव सेंस में आपका आंसर है, और यहाँ पे मुख्य उद्देश्य ही पूछा है, पॉजिटिव सेंस में ही आपका आंसर भी पूछा है, इसलिए हम ऑप्शन बी को ट्रिक करके आगे निकल जाएंगे। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। निम्न में से कौन सी विधि शिक्षार्थियों में रटने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देती है? ऑप्शन ए है अभिन्यास, ऑप्शन बी है आगमन, ऑप्शन सी है खोज, ऑप्शन डी है निगमन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, निगमन विधि शिक्षार्थियों में रटने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देती है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षकों को अपने शिक्षण में उन मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग करने के लिए तैयार रहना चाहिए जो सफल शिक्षण और प्रभावशाली अधिगम के लिए अनिवार्य है। यह कथन किसका? देखिए यह एक कोटेशन है और यह कोटेशन निम्न में से किसका है? ऑप्शन ए है एलिस क्रो, ऑप्शन बी है स्किनर, ऑप्शन डी है बंडूरा, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यह जो कथन है आपका एलिस क्रो महोदय का है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो इस वीडियो में टोटल आपको 17 क्वेश्चन कंप्लीट कराए गए। नेक्स्ट सेशन में आपको अगले क्वेश्चन को कंप्लीट कराया जाएगा, आगे के प्रश्नों को कंप्लीट कराया जाएगा, और अगले सेशन को प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाला बटन प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं अगले सेशन का जब वीडियो अपलोड करूं तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। ओके, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।